हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 1.2। ओके, तो 1.2 में एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आप एन लिखना होगा, एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ओके, तो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज 1.2 का सम क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ये है, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर, okay, product of two given number is equal to the product of their HCF and suppose LCM. There are two number, one number is A, okay, and other one is B. Okay, then product of these two number is what? A into B. Okay, these two product, the product of these two number is equal to what? HCF of these two number. So what is the HCF of these two numbers? Suppose symbolized by HCF of like that. HCF of A and B. HCF of A and B is this. This is into LCM of A and B. Okay. बात समझ में आया क्या बोला मैंने? कि एक प्रॉपर्टी है जिसमें ये होता है कि कोई भी दो नंबर है, उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा उन दोनों नंबर का एचसीएफ और उन दोनों नंबर का एलसीएम का प्रोडक्ट के बराबर होगा। ओके, मैंने यहाँ पे वही लिख के रखा हुआ है, डेट इज में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ए इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए इंटू बी और ए कमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कमा बी। ओके, आप यहाँ पे एक नोट लिख सकते हो, ये जो प्रॉपर्टी है ना वो सिर्फ दो नंबर के लिए अलाउ है। द अबव रिजल्ट इज ट्रू फॉर ओनली टू नंबर्स। ओके, थ्री नंबर अगर हो यहाँ पे तो उसके लिए ये काम नहीं करेगा, जैसे कि ए और बी के लिए काम करेगा सिर्फ। अब आप सोचोगे कि ए बी और सी ये तीनों के लिए भी ये, तो डेट इज नॉट ओके, ये काम नहीं करेगा। तो इसके ऊपर हम लोग अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन ऐसा है, गिवन द एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9। ओके, मतलब ये दो नंबर है अपना, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, इन दोनों नंबर का एचसीएफ ऑलरेडी गिवन है विच इज़ 9, बट इसका एलसीएम चाहिए, एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 का एलसीएम चाहिए। ओके, वी नो डैट, WKT, वी नो डैट, हमें पता है, जो हम लोगों ने जो आपका रूल्स जो इंपॉर्टेंट जो वो पढ़ा हुआ था प्रॉपर्टी, उसमें दिखाया गया कि प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर ए इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ओके, यहाँ पे ए एंड बी लिखो या बी एंड ए लिखो, दोनों ऐसा कोई बात नहीं है, मैंने गलती से गलती नहीं बोल सकते हो, इसको ए बी और बी ए लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इंटू एलसीएम। ओके, तो यहाँ पे ये नंबर 306 ये है, यहाँ से आया, और B this is the second number. Okay, तो HCF of A and B is 9 which is given. Okay, 9 and LCM of A and B we have to find. Okay, तो यहाँ पे LCM of A and B लिखे, ये 9 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवाइड होगा ऑब्वियसली, तो ये हो गया आपका ऐसे। तो यहाँ पे देख सकते हो 9 34 जा 306 होता है, तो यहाँ पे 34 इंटू 657 बचा, इसको मल्टीप्लाई करो, ये आंसर है, हेंस द LCM of A and B is this. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ओके, क्या मतलब है इसका? ये क्वेश्चन थोड़ा समझना पड़ेगा क्या है। एक्चुअली क्वेश्चन देखने में तो बहुत लाइट लगता है और बहुत ईजी है भी, आप अगर बिना समझे इसको करना चाहो फिर भी कर सकते हो, याद करके, ये याद करके किया जा सकता है ये क्वेश्चन, लेकिन आप मैं चाहता हूँ कि आप चीज़ को समझो अच्छे से। ओके, तो ये इस तरह से है क्वेश्चन, ये है, चेक वेदर 6 टू दी पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब 6 टू दी पावर n, यहाँ पे लिखा हुआ अच्छे से समझो, 6 टू दी पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0। मतलब कहने का अर्थ ये है कि 6 टू दी पावर n, यहाँ पे ये एक एक्सप्रेशन है, एक नंबर है, मान लो 6 टू द पावर n, इसका n के जगह पे, n तो वेरिएबल है ना, 6 तो ये कांस्टेंट है ना, 6 तो 6 ही है, लेकिन n वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या है कि n के जगह पे हम लोग कुछ भी रख सकते हैं,
है ना। n के जगह पे हम लोग 1 रख सकते हैं, n के जगह पे हम लोग 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 100, 200, 2000, 3000 कुछ भी रख सकते हैं, 1 लाख, 2 लाख, n के जगह पे कुछ भी रख सकते हैं। जब हम लोग n के जगह पे कुछ भी रखेंगे, क्या किसी का भी आंसर एंड विथ 0 होगा क्या? इसका मतलब क्या है मैं समझा रहा हूँ, आप अच्छे से समझो। इसका मतलब ये है, जैसे कि 6 टू दी पावर मान लो मैं 1 रखा, तो 6 टू दी पावर 1 क्या होगा? 6 होगा। क्या ये एंड विथ 0 हुआ? नहीं हुआ, है ना। 6 टू दी पावर 2 रखा मैंने, तो 36 होगा। क्या ये एंड विथ 0 हुआ? एंड विथ 0 का मतलब क्या है कि लास्ट में 0 आया क्या? नहीं आया, 6 आया। 6 टू दी पावर 3 रखा, ये 216 आएगा। क्या एंड विथ 0 हुआ का? नहीं हुआ। चलो 1 2 3 के लिए मैंने चेक किया, और ज़्यादा चेक कर भी नहीं सकते ना हम लोग, कितना चेक करोगे? तो 1 2 3 तक मैंने चेक किया। क्या n का किसी भी वैल्यू के लिए यहाँ पे तुम 200 300 कुछ भी रखने पे ये एंड विथ 0 होगा क्या? यहाँ पे 0 आएगा क्या? वही चेक करना है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक बात समझो, यही क्वेश्चन तो यही था। अब एक बात समझो, इफ 6 टू दी पावर n अगर एंड विथ 0 होगा, देन इट मस्ट हैव 5 एज ए फैक्टर। मतलब अगर कोई भी चीज़, जैसे कि आपको 5 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, अगर आपको 5 का डिविजिबिलिटी रूल पता ही है, तो आप ये देख सकते हो कि किसी भी नंबर के एंड में अगर 0 हो तो वो नंबर 5 से कटेगा, है ना। मान लो 250, ये 5 से कटेगा क्योंकि इसके लास्ट में 0 है। जैसे मान लो 30, ये 5 से कटेगा। कोई भी नंबर 5 से कब कटता है? जब लास्ट में 5 हो या फिर 0 हो, तब कटता है। जैसे 255 ये भी 5 से कटेगा, और 250 ये भी 5 से कटेगा। इसके अलावा जैसे लास्ट में 0 और 5 है तो 5 से कटेगा। इसके अलावा कुछ भी हो तो 5 से नहीं कटेगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? अगर कोई भी नंबर के लास्ट में 0 है, इसका मतलब वो 5 से कटना चाहिए, है ना। तो 6 टू दी पावर n एंड विथ 0 होने के लिए 5 से कटना चाहिए। कटना चाहिए का मतलब क्या है कि हैव 5 एज ए फैक्टर, इसको ऐसे बोलेंगे ना। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 6 टू दी पावर n 5 का फैक्टर है कि नहीं। बट 6 टू दी पावर n को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू दी पावर n, इसको स्प्लिट कर सकते हैं। अब ये n इसके लिए भी है, n इसके लिए भी है, हो गया। इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे क्या समझ में आ रहा है कि इसका जो 6 टू दी पावर n का जो फैक्टर है एक्चुअली ये है, जिसमें सिर्फ 2 और 3 है, 5 है ही नहीं कहीं पे। सो डैट 2 and 3 आर ओनली द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू दी पावर n। तो यहाँ पे 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 6 टू दी पावर n। यहाँ पे आप अगर चेक करोगे, यहाँ पे कहीं भी 5 नहीं मिला आपको, बिकॉज 6 टू दी पावर n को 2 टू दी पावर n इंटू 3 टू दी पावर n कर सकते हैं। 2 और 3 है सिर्फ इसमें, 5 नहीं है कहीं पे भी। तो 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 6 टू दी पावर n। तो जब 5 फैक्टर नहीं है तो एंड विथ 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि एंड विथ 0 होने के लिए दिट मस्ट बी फैक्टर ऑफ 5। एक्चुअली वहाँ पे 5 आना पड़ेगा। जैसे कि आप देखो 30 का फैक्टर क्या है? 5 इंटू 2 इंटू 3, है ना। 3 टू 6, 6 टू 30। तो यहाँ पे एक फैक्टर 5 आया कि नहीं? यहाँ पे फैक्टर 5 आया, तो इसका मतलब 30 एंड विथ 0 मतलब। ओके, तो क्योंकि एंड विथ 0 है इसलिए यहाँ पे 5 है, बट यहाँ पे कहीं 5 नहीं है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 6 टू दी पावर n कैन नेवर एंड विथ द डिजिट 0। ओके, तो ये इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन है। इस तरह से हम लोग उसमें करेंगे। अगर यहाँ पे कभी कभी देता है ना कि 4 टू दी पावर n, तो 4 टू दी पावर n कैन एंड विथ 0 ऐसे भी बोल सकता है। तो 4 टू दी पावर n बोलेगा तो फिर भी हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। 4 टू दी पावर n के लिए क्या चेक करेंगे? 4 टू दी पावर n के लिए ऐसे करेंगे 2 इंटू 2 टू दी पावर n। तो इसको 2 टू दी पावर n इंटू 2 टू दी पावर n, ये n इसके लिए भी है, n इसके लिए भी। अब यहाँ पे भी कहीं 5 नहीं है, इसका मतलब ये भी आपका 5 से सॉरी ये भी एंड विथ 0 नहीं होगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर के लिए कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।